मखसूस सियासी जमात की तरफ से की गई ये जो नवंबर साजिश है, इसके पीछे जो सोच है वो सियासी दहशतगर्दी की है। अगर आप कीलों से लगे डंडे लेकर, आछी असला लेकर, टीयर गैस शेल लेकर धावा बोलते हैं, पुलिस और रेंजर्स पर हमले करते हैं, उनको शहीद करते हैं, तो ये सियासी एहतजाज नहीं, ये सियासी दहशतगर्दी है। ये जो इंतशारी सियासत है, इसका कंट्रोल मुल्क से बाहर चलने वाले सोशल मीडिया के पास है। नवंबर साजिश सोचे समझे मंसूबे के तहत सियासी दहशतगर्दी का हिस्सा। 26 नवंबर को एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी की गई। आतिशी असलहा, आंसू गैस के शेल और कीलों वाले डंडों से धावा बोला गया। एहलकारों को शहीद किया गया। सियासी क़यादत के भागने के बाद सोशल मीडिया पर पहले से तय प्रोपेगेंडा किया गया, फेक मालूमात फैलाई गई, सियासी खलफशार को मजीद बढ़ाया गया। मज़मूम मकासद के लिए डीप फेक टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हुई। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, इंतशारी टोले का सोशल मीडिया बाहर से चल रहा है। अनदेखी लाशों से जज्बात बेकाबू करने की कोशिश की गई। विफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों ने दानिशमंदी और बेहतरीन हिकमत अमली से शरपसंदी पर काबू पाया। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई से जुड़े वाकयात में जो लोग मुलव्वस हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचना चाहिए। सजाएं सुनाने का अमल अब मुकम्मल किया जा चुका है। पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये आइन और कवानीन के मुताबिक दिहाइयों से कायम। 9 मई फौज का नहीं, अवाम का मुकदमा है। मुजरिमों को आइन और कानून के मुताबिक सजा का अमल मुकम्मल हो चुका। जब तक मंसूबा साज कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौकिफ, कहा मिलिट्री कोर्ट्स पर तनकीद करने वाले माजी में इसके हक में बात करते थे। फॉल्स फ्लैग कहने वालों को तो खुश होना चाहिए कि हमने अपने लोगों को सजाएं दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का फैज हमीद केस को हसास मामला करार देते हुए गैर जरूरी तबसरों से गुरेज पर जोर, कहा फैज हमीद को भी तमाम कानूनी हुकूक हासिल हैं। जो सियासी पार्टीज के दरमियान मज़ाकरात हैं और उस पर कोई जवाब देना, ये सियासी पार्टियों का इस्तेकाक है। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टीज और तमाम सियासी लीडर्स काबिल एहतराम। कोई फर्द वाहिद उसकी सियासत और उसकी इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बालातर नहीं। मुज़ाकरात खुशाइन, मगर ये सियासतदानों ने खुद ही करने हैं। सियासी जमातों को चाहिए इंतशार की सियासत की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाएं। तर्जमान पाक फौज कहते हैं, हमारे लिए सब रहनुमा और पार्टियां काबिल एहतराम और बराबर हैं। फौज का हर हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है। कोई भी फर्द वाहिद और उसकी सियासत या इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। एक शख्सियत गलतियों से सीखने से आ रही थी। 2021 में जिन दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी थी, उन्हें किसने आबाद करवाया? किसकी जिद थी कि इनसे बात की जाए? DGISPR का सवाल। सरहद पार से कलदम TTP की शरअंगेजी किसी भी सूरत नाकाबिले कबूल। कौमी सलामती के तकाजे पूरे करके मुल्की दिफा यकीनी बनाएंगे। वजीर आजम का अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बेगुनाहों को टारगेट करना हमारी रेड लाइन है। बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहिश और कलदम TTP को खुली छूट बैक वक्त मुमकिन नहीं। अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस इकदाम करे। पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। वजीर आजम का शहीद बेनजीर भुट्टो को खराज अकीदत। हुकूमत के पास एकतरफा फैसलों का मैंडेट नहीं। हम अब तक तयशुदा माहिदे पर अमल दरामद में नाकाम रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब, कहा हम सिलेक्टेड हैं, ना ही फॉर्म 47 वाले। पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश पक रही है। बानी PTI से बहाना हमारा एटमी और मिसाइल प्रोग्राम असल निशाना है। मखसूस लॉबी चाहती है उनके मुफादात के लिए एक जमात इक़्तिदार में आए। कठपुतलियां हमेशा आवाम के मुफादात का सौदा करने के लिए तैयार होती हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम फैसले मुशावरत से ही करना पड़ेंगे। सदर मुमलिकत हुकूमत को इत्तेफाक राय से फैसलों की तजवीज़ दें। PP चेयरमैन का नहरों के हवाले से विफाक की पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं, सबको देख लूंगा। पाकिस्तान को साजिशी हाथों से बचाएंगे। मुश्किलात जरूर हैं मगर ये हमारे लिए नई नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब। कहा, हम सिर्फ अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। 43 बरस बाद भुट्टो केस का फैसला रिवर्स कराया। अब मुकदमा हमेशा अदालती कत्ल ही रहेगा। जो भी काम करेंगे उस पर अवाम को जवाबदेह होंगे। आपका पानी कहीं जाएगा ना ही गैस। जिसका जो हक है उसे जरूर मिलेगा। विफाकी काबीना ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बैंकिंग कंपनी से मुतालिक तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई। ओपोजिशन का गैर संजीदा रवैया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तिवा का शिकार। हुकूमती इत्तेहाद का चेयरमैन पीएसी का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत कराने का फैसला। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का पीटीआई के चीफ विप आमिर डोगर को तीसरा खत लिखा। 10 महीने गुजरने के बावजूद ओपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। 7 रोज में नाम भिजवाए जाएं। जिला कुरम में सूरत हाल कशीदा। 80 रोज से मरकजी शाहराह बंद। खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत। पारा चिनार समेत 5 मकामात पर धरने, सड़कें फौरी खोलने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान कर दिया। वजीर आला अली बिन गंडापुर मसले के पुरअमन हल के लिए पुरउम्मीद। पारा चिनार के अवाम से यकजहती का इजहार। कराची में 8 मकामात पर धरने, नुमाइश चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, शारा फैसल यूनिवर्सिटी रोड, कोरंगी और रिजविया चौरंगी पर एहतजाज। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। टंडूवाला यार्ड, नसीराबाद, ठट्ठा और डेरा गाजी खान में भी रैलियां। बहावलपुर में धरना। शुरका का रास्ते फौरी खोलने का मुतालबा। कराची में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। पारा चिनार की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फैसल ईदी का हुकूमत से संजीदा इक़दामात का मुतालबा। यूनान किश्ती हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। 1 हफ्ते में तमाम मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर दाखिला की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग से निपटने के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। गुजरावाला से इंसानी स्मगलिंग गैंग का सरगना यासिर पकड़ा गया। कराची एयरपोर्ट पर इंसानी स्मगलिंग का बड़ा मंसूबा नाकाम। गैर कानूनी तरीके से आज़रबाईजान जाने वाले 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। आलमी इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की शहादत को 17 बरस बीत गए। अजीम रहनुमा की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की मजार पर हाजिरी। फातिहा खानी की फूल भी चढ़ाए। शुरका का जमहूरियत के लिए शहीद की खिदमात को भरपूर खराज अकीदत। रावलपिंडी समेत मुल्क के दीगर शहरों में भी तकरीबात का इनेकाद। भलवाल में शम्मे रोशन। नए स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन में स्कूल बसेस को लाजमी करार दिया जाए। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 50% बच्चों के लिए बसें शुरू करने के अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। जस्टिस शाहिद करीम का इस्तफसार। 30 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब। दिसंबर भीग गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आजाद कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी। गजा में इंसानियत शर्मसार। इसराइली फौज ने कमाल अदवान अस्पताल को आग लगा दी। डॉक्टर्स को बरहना करके बाहर निकाल दिया। 24 घंटे में 37 शहादतें। नेतन्याहू ने इसराइली फौज को बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम की खुली छूट दी। एक हमास जंगजू को निशाना बनाने की इजाजत पर 20 शहरियों को शहीद किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। काज़ाकिस्तान में तैयारे को हादसा बैरूनी मदाखलत से पेश आया। अजरबैजान एयरलाइन का रद्द-ए-अमल। रूसी मिसाइल हमले के बाद तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। समंदर में गिराने की कोशिश भी की गई। बरतानवी अखबार का दावा। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। दूसरे दिन खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान के दूसरी इनिंग में 3 विकेट पर 88 रन। प्रोटीज की बढ़तरी खत्म करने के लिए मजीद 2 रन दरकार। जनूबी अफ्रीका की पहली इनिंग 301 रन पर तमाम। मरकरम 89 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।